जून 2024 का जो एग्जामिनेशन था जो कि 18 जून को कंडक्ट किया गया था, उस एग्जामिनेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे सवाल हैं जो आपके दिमाग में हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज मैं आपके सामने आया हूं। सबसे पहली चीज, 18 जून को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया गया और एग्जामिनेशन इस बार कंडक्ट किया गया था ऑफलाइन मोड में, यानी कि पेन एंड पेपर मोड में, OMR बेस्ड ये एग्जामिनेशन था। 18 जून को एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद यूजीसी नेट वेबसाइट पर अपलोड हुआ कि सर ये एग्जामिनेशन सक्सेसफुली कंडक्ट किया गया, जिसमें 11,21,000 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था और 9,08,000 स्टूडेंट्स ने इस एग्जामिनेशन को लिखा। लेकिन इस एग्जामिनेशन के कंडक्ट होने के अगले ही दिन एक और बड़ी न्यूज सामने आई, जो कि एनटीए का एक और बड़ा फेलियर था, जिसमें यह बताया गया कि यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन को जो कि 18 जून को कंडक्ट किया गया था, उसे कैंसिल कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इस एग्जामिनेशन में जो इंटीग्रिटी ऑफ द एग्जामिनेशन थी वो कॉम्प्रोमाइज हुई थी, यानी ये एग्जामिनेशन लीक हुआ था, जिसकी वजह से ये एग्जामिनेशन को कैंसिल किया गया। अब ये एग्जामिनेशन कैंसिल तो हो गया और कैंसिल होने के बाद अब स्टूडेंट्स के दिमाग में कुछ सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब आज मैं देने आपके सामने आया हूं। सबसे पहला सवाल यह है कि सर ये जो एग्जामिनेशन है जो कैंसिल हुआ वो दोबारा कब होगा और किस मोड में कंडक्ट किया जाएगा। मोड माने सर ये एग्जामिनेशन 18 जून को तो ऑफलाइन फॉर्म में या ऑफलाइन फॉर्मेट पर हुआ था, क्या अब दोबारा एग्जामिनेशन जब होगा तो क्या ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, उसका जवाब दूंगा। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि सर अगर एग्जामिनेशन अब दोबारा होगा कैंसिल होने के बाद, लीक होने के बाद, तो उस एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा। तीसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर अगर एग्जामिनेशन दोबारा होगा तो क्या हमें दोबारा से हमारे सिटी सेंटर्स या प्रेफर्ड सेंटर्स या सिटीज को चूज करने का मौका दिया जाएगा या नहीं। अगला क्वेश्चन है उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस फॉर्म को फिल करना भूल गए थे या मिस कर गए थे, क्या वो इस फॉर्म को दोबारा फिल कर पाएंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर मैंने एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल किया था, किन्हीं कारणों से मैं उस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया, अब अगर एग्जाम कैंसिल हुआ है दोबारा होगा तो क्या मैं इस एग्जामिनेशन में बैठ पाऊंगा या नहीं। और आपका पेन पॉइंट कि सर अब एग्जामिनेशन में इतने सारे उतार चढ़ाव होने के बाद कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब और उसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल है आपके मन में कि सर यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन एक साल में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, जून और दिसंबर में। जून वाला एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ, अब ये एग्जाम दोबारा होगा, क्या इस एग्जामिनेशन के कैंसलेशन की वजह से, रिकंडक्ट की वजह से दिसंबर साइकिल पर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं। अगर पड़ेगा तो दिसंबर का एग्जामिनेशन कब होगा, इसके बारे में भी आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये एग्जामिनेशन कौन से मोड में होगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि सर ये एग्जामिनेशन दोबारा कब होगा और किस मोड में होगा। तो एनटीए ने अपनी चुप्पी इस पे तोड़ दी है और एनटीए ने बहुत क्लियरली एक एग्जामिनेशन शेड्यूल को प्रेजेंट किया है और इस शेड्यूल में एनटीए ने बहुत क्लियरली बताया है कि जो यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जामिनेशन है सर वो कब कंडक्ट किया जाएगा, 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। क्वेश्चन आता है कि सर पहले तो ये एग्जाम एक ही दिन में कंडक्ट कर दिया 18 जून को, और अब इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने के लिए इतने ज्यादा दिनों की रिक्वायरमेंट क्यों है। क्योंकि उसका कारण है 18 जून को जो एग्जामिनेशन हुआ वो कौन सा एग्जाम था सर, वो ऑफलाइन एग्जाम था, OMR बेस्ड एग्जाम था। तो उसके लिए एक ही दिन पर लगभग 11 लाख स्टूडेंट्स के लिए इस एग्जामिनेशन के शेड्यूल को रखा गया और इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया गया। लेकिन एग्जामिनेशन लीक हुआ जिसकी वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। अब जो दोबारा एग्जाम होगा सर वो 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच में कंडक्ट किया जाएगा। अब ये इतने लंबे स्केड्यूल का कारण क्या है सर? इतने लंबे स्केड्यूल का कारण है कि एनटीए ने डिसाइड किया है कि दे विल बी गोइंग बैक फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड। मतलब क्या हुआ सर, ये जो एग्जामिनेशन एनटीए ने पहली बार कंडक्ट कराया था दिसंबर 2018, उससे पहले ये एग्जामिनेशन सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया जाता था। जब से इस एग्जामिनेशन को एनटीए ने कंडक्ट करना शुरू किया है, डे 1 से ये एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था, यानी कि आपको कंप्यूटर पर इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना था। ऑनलाइन मोड में ये एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता था। इस बार 18 जून को आउट ऑफ अ ब्लू मून ये न्यूज आती है कि सर ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, फिर न्यूज आती है एग्जामिनेशन लीक हो गया, कैंसिल हो गया, और अब दोबारा जब इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा तो एनटीए ने डिसाइड किया है कि दे विल बी गोइंग बैक
फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड, यानी कि ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में कंडक्ट किया जाएगा। ये पॉइंट आप नोट डाउन कर लीजिए। दो चीजें उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने जून 2024 का एग्जामिनेशन दिया था, एग्जाम कैंसिल हो गया, अब ये एग्जामिनेशन दोबारा होगा। कब से कब? 21 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच, और अब ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में कंडक्ट नहीं किया जाएगा सर, ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। अब अगर ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट होगा तो ऑब्वियसली सर, ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सेंटर्स एज वेल एज नंबर ऑफ सेंटर्स जो कि अवेलेबल है जहां पर सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है, उसको मद्देनजर रखते हुए और 10 लाख का काउंट दिमाग में रखते हुए ये एग्जामिनेशन एक दिन में करवाना पॉसिबल नहीं। अब ये एग्जामिनेशन कई दिनों में कंडक्ट होगा और एक दिन में भी शिफ्ट्स में ये एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया जाएगा। हम जानते हैं कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 83 सब्जेक्ट्स के लिए कंडक्ट किया जाता है, जिसमें पेपर 1 कॉमन है सभी के लिए और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 3 घंटे के अंदर आपको वो 150 क्वेश्चंस को आंसर करना होगा। लेकिन इस बार ओएमआर पर आंसर्स मार्क नहीं करने होंगे, इस बार जो आपको आंसर है वो टिक करना होगा, क्लिक करना होगा, यानी कि एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्मेट पर कंडक्ट होगा। जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या पहले भी इस एग्जाम का अटेम्प्ट दे चुके हैं, उन्हें पता है कि सर पहले से ये एग्जाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इस बार 18 जून को ये पहली बार ऐसा था कि ऑफलाइन हुआ, लेकिन अब फिर से वापस आकर ये एग्जामिनेशन किस फॉर्म में होगा? सीबीटी फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। जैसे ये नोटिफिकेशन बाहर आई, कैंडिडेट्स के दिमाग में अगला क्वेश्चन ये आया कि सर ये एग्जामिनेशन तो आपने सीबीटी कर दिया, सीबीटी एग्जाम होता क्या आपने ये भी बता दिया, लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये है कि अगर ये एग्जामिनेशन सीबीटी फॉर्म में होगा तो क्या इसका डिफिकल्टी लेवल चेंज होगा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं दूंगा एज पर दी पास्ट एनालिसिस। अगर हम पास्ट एनालिसिस की बात करें तो पास्ट में ऐसा देखा गया कि जब से दिसंबर 2018 से जब से इस एग्जामिनेशन को ऑनलाइन यानी कि सीबीटी फॉर्म कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में कंडक्ट किया गया, इस एग्जाम का जो लेवल है वो इंक्रीज हुआ है, यानी कि आप ये कहें कि डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ है। अब अगर मैं पास्ट ईयर के अपने एनालिसिस को छोड़ दूं और डायरेक्टली आपसे कंपेयर करूं 18 जून 2024, तो 18 जून 2024 का जो पेपर हुआ, स्पेशली पेपर 1, वो काफी इजी था। लेकिन अब अगर एग्जामिनर आपसे इतनी सारी शिफ्ट्स में इस पेपर को कंडक्ट करेगा, जिसमें पेपर 2 तो ऑब्वियसली स्पेसिफिक होगा, लेकिन पेपर 1 हर एक शिफ्ट में एक यूनिक फॉर्मेट पर बनाया जाएगा और उसी यूनिक फॉर्मेट पर बनाने के लिए हर एक शिफ्ट के लिए नए 50 क्वेश्चन जब ढूंढे जाएंगे तो ऑब्वियसली उन 50 क्वेश्चंस का लेवल काफी इंक्रीज होगा इन कंपैरिजन टू 18 जून 2024 का जो ऑफलाइन पेपर हुआ था। तो यह चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है कि अगर आप 18 जून को बेस बनाकर अब तैयारी करेंगे 21 अगस्त से 4 सितंबर के लिए, तो वो तैयारी सही डायरेक्शन में नहीं है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये हर बार देखा गया है कि जब से ये एग्जामिनेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुआ, नंबर ऑफ शिफ्ट्स, नंबर ऑफ डेज इंक्रीज हुए। स्पेशली पेपर 1 अनएक्सपेक्टेड देखा गया, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे गए, उसकी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा थी और करंट अफेयर्स का वेटेज पेपर 1 में काफी हाई रखा गया इन द फॉर्म ऑफ सीबीटी टेस्ट। तो ये चीज आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि अगर एग्जामिनेशन डिक्लेयर हो गया, सीबीटी फॉर्मेट पर होगा, तो ऑब्वियसली लेवल ऑफ एग्जामिनेशन इंक्रीज होगा, स्पेशली पेपर 1। और पेपर 1 में डीआई बेस्ड क्वेश्चंस टफ होगा, हमेशा टफ होते हैं अगर एग्जामिनेशन सीबीटी है, और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स का वेटेज इंक्रीज हो जाएगा, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में होगा कि सर अगर ये एग्जामिनेशन दोबारा होगा तो क्या हमें सिटी चूज करने का दोबारा से मौका दिया जाएगा या नहीं? ऑब्वियस है कि जब ये एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड में होगा तो हर उस सिटी में जहां एनटीए ने पहले ऑफलाइन फॉर्मेट पर एग्जामिनेशन को कंडक्ट किया था, अब वहां पर ऑनलाइन मोड में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑल। अगर उस चीज को ध्यान में रखें तो आपके जो नंबर ऑफ सेंटर्स हैं वो पहले के मुकाबले डिक्रीज होंगे, और अगर नंबर ऑफ सेंटर्स डिक्रीज होंगे तो आपको दोबारा से चांस दिया जाएगा कि आप अपने सेंटर्स को दोबारा से चूज कीजिए। जो भी आपका नियरेस्ट सेंटर होगा आउट ऑफ द अवेलेबल लिस्ट, उसे आप चूज कीजिए ताकि आप अपना एग्जामिनेशन जाकर वहां अपीयर कर सके। तो ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आएगी एनटीए की तरफ से कि आप अपने सेंटर्स को चेंज कर सकते हैं। एक नई लिस्ट अपलोड होगी, उस लिस्ट पे पहले आप लॉग इन करेंगे विद योर ओल्ड
क्रेडेंशियल जिस पे आपने ऑलरेडी लॉगिन किया था, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, लॉगिन करने के बाद आप नए सेंटर्स को चूज कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है? एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत बार ये मैसेज करते हैं कि सर क्या एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, 21 अगस्त से 4 सितंबर में एग्जामिनेशन दोबारा होगा, तो क्या एप्लीकेशन फॉर्म्स को दोबारा भरने की हमें अनुमति दी जाएगी? यानी कि अगर मैं इस फॉर्म को मिस कर गया था, क्या मुझे दोबारा चांस मिलेगा कि मैं इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाऊं? देखिए, जो पास्ट एनालिसिस है सिर्फ नेट एग्जामिनेशन का नहीं, जितने भी हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होता है किसी भी कारण से, लीक हुआ या कोई भी कारण रहा, तो कभी भी ऐसा नहीं देखा गया कि आपको दोबारा से फॉर्म फिल करने का मौका दिया जाए। अगर दोबारा से फॉर्म फिल करने का मौका नहीं दिया जा रहा, तो इसका मतलब यह है कि जिन्होंने जून में इस एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल नहीं किया था, प्रोबेबिलिटी कम है कि उन्हें दोबारा मौका मिले और वो इस फॉर्म को दोबारा भरकर अगस्त में इस एग्जामिनेशन में बैठ पाए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं शायद दोबारा चांस मिलेगा, तो भूल जाइए, चांसेस ऑलमोस्ट 0% है, आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा फॉर्म फिल करने का। अगर फॉर्म फिल करने का चांस नहीं मिलेगा, तो आप टारगेट करिए अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट को, जो कि है दिसंबर में। क्वेश्चन ये आता है, क्या दिसंबर का अटेम्प्ट दिसंबर में होगा या दिसंबर का एग्जाम दिसंबर में होगा? उसका जवाब भी दूंगा कुछ ही मिनटों के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास कि सर मैंने फॉर्म फिल किया था, किन्हीं कारणों से मैं इस एग्जामिनेशन में नहीं बैठ पाया, कोई मेरे पर्सनल रीजंस थे, कोई मेरे मेडिकल रीजंस थे, कोई भी रीजन रहे हो, तो क्या अब मुझे दोबारा से इस एग्जामिनेशन में अपीयर होने का चांस दिया जाएगा? जबकि मैंने इस फॉर्म को फिल किया था, रजिस्टर किया, पेमेंट करी, मेरा फॉर्म कंप्लीट हुआ, एक्सेप्ट हुआ, क्या मैं अब एलिजिबल हूं जब ये एग्जाम दोबारा होगा इस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए? देखिए, इस पे कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई है। और अगर हम पास्ट एनालिसिस करें, तो पास्ट एनालिसिस यही कहता है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है किसी भी एग्जामिनेशन में, तो एब्सेंट स्टूडेंट्स को दोबारा चांस नहीं दिया जाता। लेकिन यहां पे एक पॉइंट ऑफ डाउट हम जरूर रखेंगे कि हो सकता है कि एनटीए इसमें कुछ चेंजेस करे और एनटीए एक नोटिफिकेशन जारी करे जिसमें कहा जाए कि एब्सेंट स्टूडेंट्स को अपीयर होने का चांस दिया जा सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो दो चीजों की प्रोबेबिलिटी बहुत कम। सबसे कम है, एप्लीकेशन फॉर्म दोबारा भरने की अनुमति दी जाएगी नहीं, जिसने पहले नहीं भरा वो दोबारा इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता। हां, जिसने उस दिन ट्रेन मिस कर दी, जो उस दिन उस एग्जामिनेशन को देने नहीं गया, उसको दोबारा चांस मिलेगा या नहीं, उसके ऊपर एक पॉइंट ऑफ डाउट है जिसके लिए हमें वेट करना होगा। लेकिन एज पर दी पास्ट एग्जामिनेशन में जो भी डिसीजन लिए गए, उसको अगर हम दिमाग में रखें, तो एब्सेंट स्टूडेंट को कभी भी चांस नहीं दिया जाता अगर एग्जामिनेशन कैंसिल होता है फॉर एनी रीजन। अब आया हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सर कट ऑफ पर क्या असर पड़ेगा? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और अगर मैं इसको आपको बताऊं दिसंबर 2018 से लेकर, तो जब से एग्जामिनेशन ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हुआ दिसंबर 2018 से, एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज हुआ और डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होने की वजह से कट ऑफ डिक्रीज हुई। अब मैं यहां कंपैरिजन किससे कर रहा हूं? फिर से मेरा जो कंपैरिजन है वो 18 जून से है। 18 जून को आपने एग्जामिनेशन दिया, उसकी कट ऑफ एनालिसिस भी आपने हमारे चैनल और बहुत सारे चैनल्स पर देखी होगी। उस कट ऑफ एनालिसिस में जो भी आपने कट ऑफ देखी, आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के लिए जो भी कट ऑफ रही होगी, मान के चलिएगा कि अगर ये एग्जामिनेशन अब दोबारा हो रहा है, तो इसके मुकाबले ये कट ऑफ क्या होगी? डिक्रीज होगी। कारण क्या? सब पेपर 1 18 जून को जो पूछा गया, दोनों शिफ्ट में काफी आसान था, लेकिन इस बार उतना आसान पेपर 1 पूछे जाने के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है। और अगर पेपर 1 का लेवल इंक्रीज हुआ, एग्जामिनेशन को कंप्यूटर पर देना आपके लिए टफ है, ये हम सब जानते हैं। तो जब भी कभी एग्जामिनेशन टफ हो प्लस उसका मोड ऑनलाइन हो, तो कट ऑफ हमेशा कम होती है। तो 18 जून को अपने दिमाग में लेकर मत चलिएगा। 18 जून के लिए जो कट ऑफ आपने एक्सपेक्ट करी थी, उसे भी अपने दिमाग में प्री अजम्पशन लेकर एग्जामिनेशन मत जाइएगा, क्योंकि जो अब कट ऑफ है ये कहीं ना कहीं किससे मेल खाएगी? आपका दिसंबर 2023 की कट ऑफ या फिर आपके जून 2023 की कट ऑफ। उन कट ऑफ्स को आप देखिएगा, उसके आसपास कट ऑफ रहने के चांसेस है। 18 जून की जो भी प्रेडिक्शन जहां भी जिसने भी की, वो प्रेडिक्शन अब री एग्जामिनेशन में फॉलो नहीं होगी। उतना कट ऑफ जाने की एक्सपेक्टेशंस नहीं है। कट ऑफ क्या होगी? कम होगी। आखिरी और सबसे बड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि सर ठीक है, जून में पेपर हुआ, कैंसिल भी हो गया, अब एग्जामिनेशन दोबारा होगा और अगस्त से सितंबर के बीच में होगा। अब अगर सितंबर में एग्जामिनेशन होता है, 4 सितंबर को लास्ट डेट है, रिजल्ट
मान लेते हैं कि अगर एनटीए बहुत जल्दी भी रिजल्ट दे तो 15 दिन 20 दिन के अंदर रिजल्ट दे भी देगा, तो आपका ये जो पूरे का पूरा जून साइकिल है वो जाकर कंप्लीट होगा सितंबर लास्ट तक। अब सितंबर लास्ट तक आपका जून साइकिल कंप्लीट हो रहा है, तो क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिसंबर का एग्जामिनेशन दिसंबर में ही होगा? तो उसका आंसर है जी हाँ। ये मैं क्यों बोल रहा हूं? क्या कोई नोटिफिकेशन है? नहीं सर, ये मैं बोल रहा हूं पास्ट एग्जामिनेशन के जो मेरे पास हम कह सकते हैं फैक्ट्स है, उसके बेसिस पर। वो फैक्ट्स क्या कहते हैं, जब भी एग्जामिनेशन, स्पेशली अगर हम बात करें यूजीसी नेट का, जब भी कोई एग्जामिनेशन किसी भी साइकिल में डिले होता है और उस डिले की वजह से उसका इंपैक्ट अगले साइकिल पर नहीं देखा जाता। ऐसा हुआ है कि मार्च में एग्जामिनेशन हुआ, फिर दोबारा जून में एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया, तो उसी चीज को दिमाग में रखिए। दिसंबर का एग्जामिनेशन एज इट इज, एज एक्सपेक्टेड अपने दिनों में कंडक्ट किया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पहले दिन से ना, पहले वीक में ना हो, मे बी मिड ऑफ दिसंबर में हो, लेकिन एग्जामिनेशन दिसंबर में जरूर होगा। फिर से आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आएगी नंबर ऑफ डेज की, नंबर ऑफ शिफ्ट्स की, जहां पे इस एग्जामिनेशन को उम्मीद करते हैं फिर से ऑनलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। अब वो स्टूडेंट्स जो इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दिसंबर अटेम्प्ट देना चाहते हैं, उनके लिए क्या स्टडी आईक्यू के पास कोई सॉल्यूशन है? तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। यूजीसी नेट के लिए स्टडी आईक्यू आपके लिए लाया है एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच, विच इज अ कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर दिसंबर 2024। ये कंप्लीट बैच है जिसमें पेपर 1 पेपर 2 दोनों कवर किए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको क्लास पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, डिटेल्ड क्लास नोट्स दिए जाएंगे, क्विजेस हर एक क्लास के बाद अवेलेबल होंगे, सेक्शनल टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे। और ये जो कोर्सेज है ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल है? सर, कॉमर्स के लिए अवेलेबल है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए, हिंदी साहित्य के लिए, एजुकेशन के लिए और हिस्ट्री के लिए। ये सारे के सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। करना क्या है, इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में जाइए और डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक है, उन्हीं लिंक पे क्लिक कीजिए। हर एक सब्जेक्ट के लिए, हर एक पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास लिंक्स अवेलेबल है। उन लिंक्स को क्लिक कीजिए और अपने रिस्पेक्टिव कोर्स में अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल एक एक्स्ट्रा एज दीजिए, ताकि आप आने वाले दिसंबर अटेम्प्ट को क्लियर कर पाए। अब आप सब जानते हैं कि स्टडी आईक्यू का एक ही टारगेट है, वो है अफोर्डेबिलिटी। हर एक कोर्स आप तक पहुंचाना एक अफोर्डेबल प्राइस पर। तो ये जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर हमारी वेबसाइट पर, हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। आज ही जाएं, एनरोल करें और अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें। बिल्कुल मत सोचें कि दिसंबर का एग्जामिनेशन डिले होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये एग्जामिनेशन एज इट इज कंडक्ट किया जाएगा। टाइम अगर आपको लगता है कि बहुत है, नहीं सर, जुलाई मिड में ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं और एग्जामिनेशन दिसंबर मिड में होगा। तो ये जो 5 महीने हैं, ये 5 महीने में आपको वो सारा सिलेबस पढ़ना है, स्पेशली पेपर 2 का, जो शायद आपने टोटल अपने ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कलेक्टिवली पढ़ा होगा। जब इतना सारा सिलेबस है, पढ़ने के लिए समय सिर्फ 5 महीने हैं, तो एक भी दिन वेस्ट मत करें। 15 जुलाई से एग्जामिनेशन, ये पर्टिकुलर कोर्स लाइव हो जाएगा और इस कोर्स में अपने आप को एनरोल करें और अपनी सिलेक्शन, अपनी एलिजिबिलिटी को फॉर श्योर कंफर्म करें और अपने जेआरएफ के सपने को पूरा करें। अगर यूजीसी नेट से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट है तो मेरा हैंडल है माधव अरोड़ा। आप माधव अरोड़ा टाइप कीजिए, टेलीग्राम पर मेरा चैनल ओपन होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां जाकर आप जो भी डाउट पूछना चाहें यूजीसी नेट से रिलेटेड मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक डाउट का मैं आपको वहां आंसर दूंगा। प्लस इस पर्टिकुलर चैनल पर मैं फ्री पीडीएफ्स, फ्री क्विजेस और बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपडेट करता रहता हूं रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। सो आई होप ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं ये इंफॉर्मेशन आपके लिए फायदेमंद होगी। जो भी आपके डाउट होंगे री एग्जामिनेशन से रिलेटेड, मैं आशा करता हूं कि मेजॉरिटी डाउट्स आज क्लियर हो गए होंगे और उन्हीं डाउट्स की क्लैरिटी के बाद अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को राइट डायरेक्शन में लेके जाइए। और इस राइट डायरेक्शन को आज से स्टार्ट कर सकते हैं विद स्टडी आईक्यू, क्योंकि बैचेस लाइव हो चुके हैं और उनका लिंक आपके पास डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, विल कैच यू इन द नेक्स्ट सेशन।